स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिशा हिंदी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में सच का सौदा नामक पाठ पढ़ेंगे। इसके लेखक है सुदर्शन जी। प्रेमचंद के समकालीन कहानीकारों में सुदर्शन का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनका वास्तविक नाम बद्रीनाथ था और एक और इनकी कहानियाँ सामाजिक समस्याओं का चित्रण करती है तो दूसरी ओर पाठकों को उपदेश तथा बोध भी प्रदान करती है। हार की जीत के समान सच का सौदा एक बोध प्रद कहानी है। उनके प्रमुख कहानी संग्रह है कि पुष्पलता, पनघट, नगीने, नवनिधि आदि उनकी कहानियाँ शांति एवं सहजता बनाए रखने से वे विशेष रूप से सफल रहे हैं। इस पाठ में सर्वदयाल मन मेन रोल जो सर्वदयाल जी है, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके कारण वो अपनी पढ़ाई ठीक तरह से नहीं कर पाते थे और छात्र परीक्षा में फेल करके रोते थे, परंतु सर्वदयाल पास होकर रोते थे। क्योंकि आगे की कक्षा के लिए उनके पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं होते थे और पास होने के बाद वो उदास हो गए क्योंकि उनके माता पिता इस योग्य नहीं थे कि वो सर्वदयाल की कॉलेज की खर्चा दे सके। परंतु ऐसा क्या हो गया कि उनके मामा एक ऊंचे पद पर थे। उन्होंने अपने भांजे की 4 वर्ष के कॉलेज का खर्च देना स्वीकार कर लिया था, परंतु यह भी साथ ही कह दिया कि देखो, रुपया लहू बहाकर मिलता है, खर्च देख समझकर तुम्हें करना है। सर्वदयाल वृद्ध मामा के बात का पूरा ध्यान रखा और उन्होंने अपने आचार विचार से उनको कभी भी शिकायत का अवसर नहीं दिया और यह परिणाम हुआ कि मामा के सुशील भांजे को आवश्यकता से अधिक रुपया भेजना शुरू कर दिया था। इससे सर्वदयाल का उत्साह बढ़ गया और वो अच्छे से पढ़ने लगे और हर एक एग्ज़ाम में पास होते रहे। मामा काफ़ी मदद करने लगे। देखते देखते 4 वर्ष बीत गए। इस बीच में मामा की मृत्यु भी हो गई। पढ़ाई तो हो गई, लेकिन अब और भी कठिन समय आ गया क्योंकि पढ़ाई होते ही नौकरी की तलाश में हमें जाना होता है और उन्हें नौकरी नहीं मिल रही थी और वो घबरा गया। ऐसी स्थिति लग रही थी कि जैसे कि कोई यात्री चलकर स्टेशन पर पहुँचे परंतु गाड़ी में स्थान न हो। इसका मतलब क्या है कि पढ़ाई तो हो गई परंतु जॉब ना मिलने पर कितनी तकलीफ होती वह इस बात से समझ में आता है। उस समय जो दुर्दशा यात्री की होती है वही दुर्दशा सर्वदयाल की भी थी। उनके पिता पंडित शंकर दत्त पुराने सोच के थे। उनका विचार था कि बेटा ग्रेजुएट है और अंग्रेजी बोल लेता है तो उसे नौकरी नहीं मिलेगी तो किसे मिलेगी। लेकिन उनका यह सोच व्यर्थ गया। बहुत दिनों तक जब सर्वदयाल को नौकरी नहीं मिला तब शंकर दत्त ने की चिंता और बढ़ने लगी। वो बेटे से बोले, मिडिल पास हो लौंडे रुपयों से घर भर देते हैं, एक तू है कि पढ़ते पढ़ते बाल सफ़ेद हो गया परंतु कोई नौकरी तुझे नहीं मिल रही है। इस तरह अपने माता पिता से डांट सुन रहे थे क्योंकि वो अच्छे पढ़े लिखे थे, सब कुछ था। सर्वदयाल को पिता के बातों से बहुत दुख होता है और उसी दिन अखबार में उन्होंने एक विज्ञापन देखा। अम्बाले के प्रसिद्ध रईस राय बहादुर हनुमंत राय सिंह एक मासिक पत्र रफ़ीक हिंद के नाम से निकालने वाले थे। उनको उसके लिए एक संपादक की आवश्यकता थी, ऐसे संपादक जो उच्च श्रेणी का शिक्षित और नवयुवक हो। ये सभी गुण सर्वदयाल में था, परंतु उन्हें यह शक था कि ग्रेजुएट वकील जैसे सैकड़ों उम्मीदवारों के बीच अपना क्या होगा। कभी कभी हमें किस्मत पर छोड़ देना चाहिए और यह सोचकर वह निराश हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हार नहीं मानते और पत्र भेजते हैं। इंतज़ार करते करते ही कि अब बुलावा आएगा। 15 दिन बीत जाते हैं परंतु बुलावा नहीं आया। जब भी डाकिया उधर उनके घर के ओर से गुजरता है तो वह उसके तरफ देखते थे कि उसके लिए कोई पत्र आया हो। डाकिया बुला तो नहीं रहा है और यह सोचकर निराश हो जाता है। आखिर में एक दिन उनको बुलावा आ ही गया।
बहुत इंतज़ार के बाद संपादक के रूप में पत्र मिल जाता है और सर्वदयाल रावलपिंडी से अम्बाला रवाना हो जाते हैं। रास्ते में अर्थात रेल में बैठकर वो एक कागज़ पर संपादक का नाम लिखते हैं और हर्षित होते रहते हैं, मतलब खुशी हो, हैप्पी फील होते रहते हैं कि सर्वदयाल अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए। ठाकुर हनुमंत राय सिंह 30-35 वर्ष के नवयुवक थे और वे मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और सर्वदयाल से हाथ मिलाते हुए बैठने के लिए कहा और उनकी योग्यता के अनुसार संपादक का पद उन्हें मिल ही गया। कुछ ही दिनों में रफ़ीक हिंद पत्रिका का नाम सर्वदयाल से संपादक में मशहूर हो जाता है और सारे पंजाब में ही नहीं बल्कि पूरे देश में इसकी कीर्ति फैल जाती है। उनकी गिनती बड़े आदमियों में होने लगती है। ठाकुर हनुमंत राय जी की अम्बाला की म्यूनिसिपालिटी के मेंबर चुनने का समय समीप आ जाता है और लेकिन सर्वदयाल पर बहुत भरोसा रहता है। लेकिन सर्वदयाल लाला जी का समर्थन करते हैं क्योंकि वह लाला जी सत्यवादी थे, देशभक्त थे, इसलिए सर्वदयाल ने उनका समर्थन किया। सर्वदयाल को मान इस बात का था कि मेरे यहाँ सच का सौदा है। वो वापस आकर सीधा सादा जीवन बिताने लगते हैं क्योंकि हनुमंतराव म्यूनिसिपालिटी इलेक्शन में खड़े होते हैं, परंतु ये किसे सपोर्ट करते हैं? लाला जी को। तो वह हनुमंतराव जी को पसंद नहीं आता और उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। इसी वजह से फिर वापस घर लौट आ जाते हैं और अपना सादा सीधा जीवन बिताने लगता है। एक दिन ठाकुर फिर से सर्वदयाल के पास जाता है और अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार कहानीकार ने सर्वदयाल के द्वारा इसमें स्पष्ट किया है कि जीवन में धर्म एवं सत्य के मार्ग का अनुकरण करने से मनुष्य जीवन में सदा सफल होता है, हमेशा उसी की ही जीत होती है। अतः इस कहानी का यह उद्देश्य है कि धर्म एवं सत्य के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, इसी से मनुष्य जीवन में सदा सफल होता है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।